हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज अफ्रेड ऑफ द डार्क का क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर आपने मिस कर दिया है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, इस बुक का सारे वीडियोस एक्सप्लेनेशन विथ एक्सरसाइजेस आपको एक जगह पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके कैसा लगा, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मिनिमम चार्ज पे करके, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका ट्रू फॉल्स, ट्रू नॉट ट्रू। ये आप देख सकते हैं। प्लॉप वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज ही थॉट इट वॉज ब्लैक एंड नास्टी। ट्रू। प्लॉप मेड अ स्मूथ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड व्हेन ही फ्लू आउट ऑफ हिज नेस्ट होल। नॉट ट्रू। क्या वो स्मूथ लैंडिंग किया था? नहीं ना, इसीलिए नॉट ट्रू है ये। Plop wanted to watch fireworks in the dark after talking to the little boy. Yes, true. Plop's father was not amazed to see how Plop knew so much about the fireworks. क्या नॉट अमेज था? अमेज था। ये नॉट ट्रू होगा, है ना। यहाँ पे नॉट अमेज लिखा हुआ है। प्लॉप इंजॉयड वॉचिंग द फायरवर्क्स विथ हिज पेरेंट्स। ट्रू। अभी क्वेश्चन आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं फटाफट से। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे प्लॉप के बारे में पूछा गया कि कैसा वो दिखता है, तो मैंने पहला और दो पॉइंट लिखा है इसमें। फ्लफ़ी विथ हार्ट शेप्ड रफ एंड इनॉर्मस आइज़, और दूसरा लिखा है अ जाइंट कैथरीन व्हील। कैथरीन व्हील के जैसा, जो हम लोग पटाखे जलाते हैं ना, ऐसा राउंड चरखी जो होता है ना घूमने वाला, उसको कैथरीन व्हील बोलते हैं। कैथरीन व्हील के जैसा ये दिखता है। और यहाँ पे पिक्चर बनाना है, तो आप लोग पिक्चर खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे बनाना है आपको? सबसे पहले एक ऐसा राउंड ले लीजिएगा हॉरिजॉन्टल ओवल की तरह। उसके उसके अंदर आपको एक हार्ट शेप ऐसा बनाना है, और फिर उसको उसमें आइज़ देना है इसके अंदर में, तो आपका बन जाएगा। और उसके बाद ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप बना लेंगे, आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा ज़रूर। और वॉट ही इज़, और वो कैसा है? प्लॉप इज़ अ लवली लिटिल आउल हु इज़ नॉट अशेम्ड टू टॉक अबाउट हिज फियर्स। प्लॉप जो है एक ऐसा छोटा आउल का बच्चा है जो अपना अपना डर को बताने के लिए वो शर्माता नहीं है। नॉट अशेम्ड, है ना। उसको जो डर लगता है अंधेरे से, या अंधेरे से उसको अंधेरा उसको पसंद नहीं, तो वो बात वो बिना बेहिचक वो बताता है। उसके बाद उनका और क्या है क्वालिटी? प्लॉप इज़ ब्रेव इनफ टू कम आउट इन द डार्क एंड लुक एट द फायरवर्क्स बिकॉज ही इज़ क्यूरियस अबाउट देम। प्लॉप जो है वो बहादुर था, है ना, डार्क में बाहर आया। क्यों आया? पटाखों का जलना जो था उसको देखना था, पटाखे जलते कैसे हैं, और उनके बारे में वो काफ़ी क्यूरियस था। क्यूरियस था मतलब बहुत उनको उसको जानकारी चाहिए था, है ना। प्लॉप वॉन्ट्स टू लाइक द डार्कनेस एंड लुक एट द फायरवर्क्स व्हेन इट्स डार्क। प्लॉप जो है डार्कनेस में, प्लॉप वॉन्ट्स टू लाइक द डार्कनेस, प्लॉप जो है डार्कनेस को पसंद करना चाहता था। एंड लुक एट द फायरवर्क्स व्हेन इट्स डार्क, जब अंधेरा हो गया। और यहाँ पे क्या है? मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, ये देखो क्या दिया गया है इसमें। मेन वर्ब क्या क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, कुछ 3 सेंटेंस उसके बेसिस पे। फ्लेम्स आर लीपिंग एट द एंड ऑफ द बॉयज़ गार्डन। फ्लेम्स आर लीपिंग एट द एंड ऑफ द बॉयज़ गार्डन। आई एम ट्राइंग टू बी ब्रेव इन द डार्क। द वर्ब्स इन कलर आर मेन वर्ब्स। इसमें जो कलरफुल जो है रेड कलर का, ये तो मेन वर्ब आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ में आर एम आर हेल्पिंग वर्ब्स है, और उसके साथ में जो है ना आर और यहाँ पे एम, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। तो ये देखो यहाँ पे स्टडी दिस टेबल दिया है, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स में क्या है? प्ले, रीड। जैसे वी प्ले चेस एवरी नाइट, सिर्फ मेन वर्ब्स का। डिस्क्राइब एन एक्शन और अ फीलिंग और व्हाट इज़ हैपनिंग। वी रीड अ स्टोरी अबाउट एन एलिफेंट इन क्लास यस्टरडे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है। ठीक है, अभी देखो समझ में आएगा। यहाँ पे एम इज़ आर का उपयोग हुआ होगा। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी का ही फॉर्म है ये सब, है ना। एडेड टू द मेन वर्ब टू शो टाइम और टू फॉर्म द टेंस। शी इज़ प्लेइंग चेस विथ हर फ्रेंड्स, यहाँ पे इज़ लगाया गया, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ लगाया गया। हेल्पिंग वर्ब को
मेन वर्ब के साथ लगाया गया, ये दिखाने के लिए कि अभी का समय क्या है और टेंस को फॉर्म करने के लिए। दे वेर रीडिंग अ स्टोरी अबाउट एन एलिफेंट, वेयर, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स। नॉट ऑल सेंटेंसेज विल हैव बोथ मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। तो हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लॉप वॉवल्स अलॉन्ग द ब्रांच, दिस सेंटेंस ओनली हैज़ द मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब है, इसमें सपोर्टिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक सेंटेंस में हो। ओके, तो यहाँ पे भी एक्सरसाइज में दिया गया है, सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द मेन वर्ब्स एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखो यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, पहला वाला देखो, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, और ड्राइंग क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब जो काम हो रहा है, मेन काम, काम को ही तो वर्ब बोलते हैं। तो काम क्या है, ड्राइंग करना, और एम लगा के उसको सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प किया जा रहा है। तो वैसे उसी तरह से मैंने सारा कर दिया है, आप इसमें देख लीजिए। सर्कल किया हुआ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और अंडरलाइन किया हुआ जो वो मेन वर्ब है। इसके बाद इसको भी आपको कर लेना है, एम इज़ आर का यूज़ करके पूरा करना है सेंटेंसेस को, जो मैंने कर दिया है। अब विल को हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए, कल जो होने वाला है, आगे जो होने वाला है, उसके लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। योर लैंडिंग विल इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस, तुम्हारा जो लैंडिंग है वो इम्प्रूव होगा प्रैक्टिस करने के वजह से, प्रैक्टिस करते करते होगा, है ना। फ्यूचर का बात है इसलिए विल लग रहा है। यस आई विल सिट बाई यू, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगा, अभी बैठे नहीं है, बैठूंगा। तो विल जब लग रहा है, विल इज़ यूज टू शो समवन प्लान्स टू डू समथिंग लेटर। जब हम लोग कुछ प्लान करते हैं, जब कोई प्लान करता है बाद में करने के लिए, तो अब हम लोग विल लगाते हैं। द एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर, एक्शन जो होना है वो फ्यूचर में होगा, सून, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन अ मंथ एंड सो ऑन, है ना। जल्दी ही करेंगे, एक दिन बाद करेंगे, कल करेंगे, अगले सप्ताह करेंगे, एक महीने बाद करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे एक साल बाद करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, है ना। किए नहीं है, देखो तो इसमें विल यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, आप देख लीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और इजीली समझ में आएगा, कोई ऐसा कुछ खास टेंशन वाली बात नहीं है। होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स, प्लॉप इज फ्लपी विद अ हार्ट शेप्ड रफ एंड इनॉर्मस राउंड आइज। इसमें क्या बोल रहा है, द वर्ड्स इन कलर, जैसे रफ रफ आर सेड इन द सेम वे बट देयर स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट। रफ का मतलब अलग है, ये रफ का मतलब अलग है, लेकिन बोल रहे हैं दोनों को रफ रफ, लेकिन दोनों अलग है, दोनों का मीनिंग भी अलग है। प्लॉप इज अ फ्लपी, प्लॉप इज फ्लपी विथ अ हार्ट शेप्ड रफ एंड इनॉर्मस राउंड आइज। रफ का मतलब क्या बताया गया था कि उसके गले में, आउल के गले में ऐसा हार्ट शेप्ड का रिंग है ना, उसी को। तो रफ का मतलब यहाँ पे हार्ट शेप्ड का रिंग, और ये वाला रफ जो है इसका मतलब हो गया रफ, गंदा, है ना, बेकार। तो एक ही वर्ड, एक ही सुनने में समान लग रहा है ना, उसको सुनने में उसका जो साउंड है वो सेम है, रफ रफ, लेकिन दोनों का क्या, दोनों का मीनिंग जो है और स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। दूसरा वाला में भी देखो, प्लॉप हैड अ रफ, अच्छा यहाँ पे रफ को यूज़ किया गया, सेंटेंस दिया है ना, लैंडिंग, रफ लैंडिंग, मतलब जैसे तैसे लैंड किया, अच्छे से नहीं किया। तो ये रफ और ये रफ, सुनने में एक है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है, सिर्फ सुनने में एक है। अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज को कर लीजिए, यहाँ मैंने टिक कर दिया है, यहाँ सर्कल कर दिया है मैंने। यहाँ पे क्या है, ऑड वर्ड को चूज़ करना है, ये सेट दिया हुआ है एक, है ना, उसको चुनना है। देखो पहला वन में क्या दिया हुआ, रॉकेट, रॉकेट का, इसके बाद रॉकेट के साथ में क्या दिया हुआ, फ्लाइंग सॉसर, स्टार, स्पार्कलर। रॉकेट क्या है, रॉकेट जो है वो एक पटाखा है ना, एक पटाखा है, फायरवर्क जिससे हम लोग करते हैं। फ्लाइंग सॉसर ये भी एक पटाखा है, स्पार्कलर एक पटाखा है, लेकिन स्टार पटाखा नहीं है ना, इसीलिए स्टार को हम लोग राउंड कर दिए हैं, ये ऑड वन हो गया। फ्लटर, फ्लटर, फ्लाई, फ्लैप, ये सब उड़ने से संबंधित है, लेकिन डांस जो है वो उड़ने से संबंधित नहीं है। फ्राइटेंड मतलब डर, अफ्रेड मतलब भी डर, स्केर्ड मतलब भी डर, लेकिन एक्साइटेड मतलब डर नहीं होता, इसीलिए एक्साइटेड को राउंड कर दिए हैं। ठीक, जो जो ऑड वन है इससे
वो लोगों को हमको राउंड कर देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। बी का 1, यू कांट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, आउल्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क। तुम अंधेरे से नहीं डर सकते क्योंकि आउल्स जो हैं वो अंधेरे से नहीं डरते हैं। हु सेड दिस वर्ड्स? मिसेस बार्न आउल। हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क? प्लॉप द बेबी बार्न आउल, अफ्रेड ऑफ द डार्क। वाई डिड द स्पीकर से दैट आउल्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई डिड द स्पीकर से दैट आउल्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क? आउल क्यों ऐसा कहता है कि स्पीकर क्यों ऐसा कहता है कि आउल्स जो है वो अफ्रेड नहीं होता डार्क से? यहाँ स्पीकर कौन है? मिसेस बार्न आउल, उसकी मम्मी। छोटा जो आउल है उसकी मम्मी बोल रही है यहाँ पे, वही स्पीकर है। मिसेस बार्न आउल सेड दैट आउल्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आउल्स आर द नाइट बर्ड एंड दे आर एक्टिव एट नाइट ओनली। क्योंकि आउल्स जो है वो नाइट बर्ड होते हैं, उनको नाइट में ही अच्छे से दिखाई देता है, उनका विज़न अच्छा होता है, नाइट में ही वो लोग एक्टिव होते हैं। नंबर 2 में क्या लाइन दिया गया, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, फिर क्वेश्चन है उसके ऊपर। ओ यस, डार्क इज एक्साइटिंग। हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू होम? लिटिल बॉय सेड दिस वर्ड्स टू प्लॉप। लिटिल बॉय ने प्लॉप को कहा। वाई डिड द स्पीकर फाइंड डार्कनेस एक्साइटिंग? द स्पीकर फाउंड डार्कनेस एक्साइटिंग बिकॉज ही वॉज गोइंग टू डू फायर वर्क्स दैट नाइट। स्पीकर कौन है? लिटिल बॉय है। स्पीकर फाउंड डार्कनेस एक्साइटिंग, क्यों? उसको डार्कनेस बहुत एक्साइटेड लगता है, क्यों? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू डू फायर वर्क्स दैट नाइट, क्योंकि वो उस रात को फायर वर्क्स करने वाला, पटाखे जलाने वाला था। वॉट डिड द स्पीकर डू आफ्टर दिस? स्पीकर इसके बाद क्या करता है? द स्पीकर कौन है यहाँ पे? लिटिल बॉय, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि आप भूल ना जाएं, इसीलिए मैंने लिखा है। द स्पीकर एक्सप्लेन्ड अबाउट डिफरेंट फायर वर्क्स टू प्लॉप। स्पीकर जो है लिटिल बॉय ने प्लॉप को बहुत सारे फायर वर्क्स के बारे में एक्सप्लेन किया एंड टोल्ड हिम, और उसको बोला दैट ही कैन वॉच फायर वर्क्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री व्हेन इट गेट्स डार्क। जब रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तब टॉप ऑफ द ट्री से वो फायर वर्क्स भी देख सकता है। नंबर 3 में क्या है एक्सट्रैक्ट? दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लैंडिंग। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? यहाँ पे जो छोटा बार्न आउल है, छोटा बच्चा आउल जो है, उसका फादर यहाँ पे बोलता है ये लाइन। मिस्टर बार्न आउल सेड दीज वर्ड्स टू प्लॉप। When did the speaker say this word? The speaker said these words when the owl family was sitting out on a branch to watch fireworks and Plop said about his landing. जब वो लोग fireworks देखने के लिए ब्रांच पे बैठे हुए रहते हैं बाहर में, पूरा फैमिली, आउल फैमिली, और प्लॉप जब बोलता है अपने लैंडिंग के बारे में, जब बताता है, तब उसके फादर ने ऐसा कहा था। वाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स? स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला? स्पीकर कौन है? मिस्टर बार्न आउल, उसके फादर, छोटा जो आउल है उसका फादर। द स्पीकर सेड दिस टू प्लॉप टू अप्रिसिएट एंड इनकरेज हिम, उसको अप्रिसिएट करने के लिए, उसको सराहना करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, है ना, उसको, इसीलिए वो बोला वैसा। डिस्कस इन क्लास, डू यू थिंक प्लॉप विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क एनी मोर? आपको डिस्कस करना है क्लास में, आपको बताना है, अपना ओपिनियन बताना है कि क्या आपको लगता है कि प्लॉप अब फ्यूचर में मतलब अंधेरे से, डार्क से नहीं डरेगा, और क्यों आपको ऐसा लगता है? तो ये मतलब आपको अपना सोच बताना है, आपको क्या लगता है, आपको जो लगता है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर गलत नहीं होगा, आपको जैसा लगता है आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। वर्डिंग्स ठीक रखना। तो मैंने आपको हेल्प करने के लिए मैंने लिखाया है, आप चाहें तो इसमें और भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं अपनी इच्छा से। जैसे मुझे ऐसा लगता है, येस, आई थिंक प्लॉप विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क एनी मोर बिकॉज ही स्पेंड द नाइट वॉचिंग फायर वर्क्स विथ हिज पेरेंट्स। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि प्लॉप जो है वो डार्कनेस से अब घबराएगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वो पूरा रात बिताता है अपने पेरेंट्स के साथ बाहर में फायरवर्क्स देखते हुए। तो मुझे लगता है कि अब वो नहीं डरेगा डार्कनेस से। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि वो डरेगा? अगर आपको लगता है डरेगा तो आप लिखो वही चीज़, लेकिन बताना क्यों आपको ऐसा लगता है। और पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में, जो थिंक एंड आंसर होता है इस तरह के, इसमें थोड़ा सा उसको सोचने के लिए बोलिए। अपने बच्चों को आप सोचने के लिए बोलिए। जब तक वो खुद से नहीं सोचेगा ना, तब तक उसका राइटिंग स्किल्स भी अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा नहीं तो फिर वो, उसका कलम चलेगा नहीं, उसका पेंसिल चलेगा नहीं। वो सोचेगा तभी उसका पेन चलेगा, तभी वो लिखेगा। उसको सोचने पे मजबूर कीजिए, उसको सोचने के लिए बोलिए कि तुम्हें क्या लगता है। बच्चों को आप बोलिए, पेरेंट्स और टीचर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को बोलिए कि
तुम खुद सोच के बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमको क्या फील हो रहा है कि बार्न आउल को जो बच्चा है, बेबी आउल, क्या वो डार्कनेस से नहीं डरेगा, क्या वो डरेगा? तुम्हारा क्या ओपिनियन है, उससे पूछिए अभी से, तभी उसका जो पोटेंशियल है लिखने का और सोचने का वो बढ़ेगा। हाउ डू यू थिंक प्लॉप्स पेरेंट्स फेल्ट अबाउट प्लॉप्स फियर? प्लॉप का जो पेरेंट्स है वो क्या सोचते हैं प्लॉप के फियर के बारे में, प्लॉप का जो डर था, प्लॉप मतलब वो आउल का बच्चा। आर दे जेंटल एंड नाइस और एंग्री एंड फोर्सफुल? क्या वो लोग जेंटल नाइस थे, क्या वो लोग एंग्री और फोर्सफुल थे? व्हेन दे टेल हिम नॉट टू बी स्कैर्ड एनीमोर, जब वो लोग उसको समझा रहे थे कि डरना नहीं है, तो क्या वो लोग गुस्सा कर रहे थे या फिर ठीक ठाक जेंटल थे? प्लॉप्स पेरेंट्स फेल्ट वरीड अबाउट प्लॉप्स फियर ऑफ डार्कनेस विच इज़ वेरी नेचुरल फॉर पेरेंट्स। प्लॉप के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी घबराए हुए थे। क्यों? प्लॉप डरता है डार्कनेस से इसलिए, और ये बहुत नेचुरल भी है। ठीक है, वो लोग खुद मतलब वो लोग आउल हैं, नाइट में वो लोग घूमते हैं, नाइट बर्ड है, और उनका ही बच्चा नाइट से डर रहा है, तो वो लोग तो घबराएंगे ना, ये तो नेचुरल सी बात है। हर पेरेंट को घबराहट होता है जब उसका बच्चा इस तरह से मतलब एबनॉर्मल टाइप का बात करता है, क्योंकि ये एबनॉर्मल है आउल के लिए। रात से अगर आउल को डर लगने लगे तो फिर आउल करेंगे क्या? वो तो रात में ही घूमने वाले हैं। पेरेंट्स ऑलवेज थिंक अबाउट देयर चाइल्ड एंड देयर बेटरमेंट। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। दे वेर वेरी जेंटल एंड नाइस, उनके पेरेंट्स के बारे में लिख रहा हूँ मैं। दे वेर वेरी जेंटल एंड नाइस व्हेन दे टोल्ड प्लॉप नॉट टू बी अफ्रेड एनी मोर। वो लोग बहुत जेंटल थे और नाइस भी थे जब वो लोग प्लॉप को समझाए कि डरना नहीं है। दे टॉट हिम इन अ क्लियर वे अबाउट हिज फियर एंड हाउ टू ओवरकम इट। वो लोग उसके फियर के बारे में उसको बहुत क्लियर वे में अच्छे से बताए, और वो ये भी बताए कि वो कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकता है। ओके, इंजॉइंग द टेक्स्ट में पहला तो हो गया बुक में ही। दूसरा है अंडरलाइन एंड रीड ऑल द लाइन्स स्पोकन बाय स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर जो है वो जो लाइन्स बताए हैं वो सब अंडरलाइन करना है। व्हाट डज द स्टोरी टेलर डू? स्टोरी टेलर क्या करता है? स्टोरी टेलर जो है वो आखिर क्या करता है? हम लोग जब स्टोरी पढ़ रहे थे तो सीन के स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, एक छोटा सा पैरा है कि स्टोरी में सीन में नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है, स्टोरी टेलर वही बता देता है पहले, तब हम लोगों को सीन के बारे में पता चल जाता है। द स्टोरी टेलर टेल्स अस अबाउट द बैकग्राउंड एंड सिचुएशन ऑफ द रेस्पेक्टिव सीन जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीन विच हेल्प्स द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द सीन्स ऑफ द स्टोरी इन अ बेटर वे। आप बुक देखिए, बुक में कोई भी सीन स्टार्ट हुआ इस चैप्टर में तो उस सीन से पहले स्टोरी टेलर ने 2-4 लाइन दे दिया है। जैसे पर्दा उठने से पहले कोई शो होता है तो पर्दा उठता है, पर्दा उठने से पहले ठीक है कोई एंकर आता है और उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दे जाता है कि अब ये होने वाला है, फिर पर्दा उठता है, फिर जो सीन है वो चालू होता है ना, एक्चुअल सीन। तो हम लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाता है, एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है स्टोरी को अच्छे से समझने में। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।